हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दशमलव वाला गुणा करना सीखेंगे। नॉर्मल गुणा करना हम पहले ही पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल गुणा करते हैं उसी तरह से हमें दशमलव वाला गुणा करना है। बस दशमलव लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं, 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 3 सत्ते आएगा 21। 21 का एक यहाँ लिख देंगे और जो 2 बचा है वो हमारा हो गया हासिल। अब 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 3 तियाँ 9, और जो 2 हासिल का बचा था वो हम इस 9 में जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 11। जब भी हमें यहाँ अंक लिखना है तो सिर्फ इकाई का अंक लिखते हैं हम। तो अब इकाई का अंक क्या है? 1, वो यहाँ लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे 6, और 6 में हम 1 जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा था हासिल, तो ये हो जाएगा 7। तो ये गुणा आ गई हमारी 711। अब हमें दशमलव लगाना है तो हम देख लेंगे दशमलव कितने स्थान के बाद है। एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इधर से गिनते हैं हम कि दशमलव कितने स्थान के बाद है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। वैसे ही गुणा करेंगे, 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 21 आएगा। इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे और जो 2 हासिल बचा था वो इसमें जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। फिर से इकाई का अंक लिख देंगे यहाँ पर। फिर 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 12 हो गया। और एक हमारा हासिल था तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इकाई का अंक क्या है 13 में? 3, तो इकाई का अंक लिख देंगे। एक हासिल बचा। अब 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब अगली संख्या से जब हमें गुणा करनी है तो एक स्थान छोड़ देते हैं, वहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 2 सत्ते होता है 14, और इकाई का अंक लिखेंगे 4, और एक बचेगा हासिल का। 2 तियाँ 6 और एक हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 2 चौक 8, और 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4। एक बात ध्यान रखना है, अंक के नीचे अंक लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये 4 जो है यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ लिख दिया। अंक के नीचे ही अंक लिखना है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जा 7 और 3 कितना होगा? 10। तो इस तरह से पूरा 10 नहीं लिखना है। क्या करना है? 10 है, 10 का इकाई का अंक क्या है? 0, एक हासिल लग जाएगा। 8 7 15 में एक जोड़ेगा तो 16, 16 का इकाई का अंक लिखना है 6। ऐसा नहीं है पूरा 16 उठा के लिख देंगे। अब 4 है यहाँ पर और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे हम हासिल वाला तो हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ है। यहाँ दशमलव एक स्थान के बाद है तो यहाँ आंसर में भी एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, कितना आएगा? 14। ठीक है, तो ये जो 4 है इकाई का अंक वो यहाँ लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो यहाँ जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। 7 को यहाँ लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक स्थान छोड़ देंगे क्योंकि हम अगले अंक से गुणा करने वाले हैं। अब 3 की गुणा 2 तक करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर 3 की गुणा 7 तक करेंगे, 3 सत्ते 21, इकाई का अंक लिख देंगे, और जो 2 बचा वो हमारा हो गया हासिल। अब 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तियाँ 9, और जो 2 हासिल का था वो जोड़ देंगे, हो जाएगा 11। 11 में इकाई का अंक होता है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 3 दूनी 6, 6 में जो हमारा हासिल 1 बचा था उसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। अब 2 अंकों से गुणा हो गई, अब तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 अंकों के स्थान पर क्रॉस लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, आएगा 4। 2 सत्ते 14 होता है। हम क्या करेंगे? इकाई का अंक लिख देंगे, और एक हो गया हासिल। 2 तियाँ 6 और एक हासिल का हो गया 7, और 2 दूनी होता है हमारा 4। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। 4 का 4 आएगा, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 1 8 4 12, और एक हासिल का हो गया 13। 13 के 3 लिखे, फिर से एक हासिल। अब 4 और एक 5 4 9, और एक हासिल का 10, तो 10 का आएगा 0, फिर से एक हासिल बचा हमारा। 7 7 14, और एक हासिल का अगर लगाएंगे 15, तो 15 के 5, क्योंकि हम हमेशा इकाई का अंक लिखते हैं। 5 और एक 4 और एक
हासिल वाला हो गया 5। ये हमारा गुणा निकल के आया। लेकिन अब हमें दशमलव लगाने हैं, तो दशमलव गिनना है हमारे कितने स्थान के बाद दशमलव है। हम इधर से गिनना शुरू करते हैं। किधर से गिनना शुरू करते हैं? इधर से। 1 2, 2 स्थान के बाद यहाँ है, और हमें दोनों में जिससे गुणा दे रहे हैं उसको भी गिनना है और जिसमें गुणा दे रहे हैं उसको भी गिनना है, और 1 स्थान के बाद यहाँ है। तो अगर हम इन 3 को जोड़ें 1 2 3, तो कितने स्थान के बाद हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ हमारा दशमलव लगेगा। देखो इस तरह से हमें गिनती शुरू करनी है। 1 2 3, तो यहाँ भी हो गया 1 2 3। ठीक है, अब ये वाला सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा 3 से पहले गुणा करेंगे 7 की, तो 3 सत्ते होता है 21। 21 का लिखेंगे 1, और हासिल होता है हमारा 2। 3 तियाँ 9, 2 11, हासिल होता है 1। 3 चौक 12 और 1 13, हासिल होता है 1। 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब अगले अंक की गुणा करेंगे तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। 2 सत्ते 14, 1 हासिल लगा। 2 तियाँ 6 और 1 हासिल का 7। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगले अंक से गुणा करनी है तो 2 क्रॉस के निशान लगा देंगे। अब 5 सत्ते हो गया 35, हासिल लगे 3। 5 तियाँ 15 और हासिल के 3 18 के लिखेंगे 8, हासिल लगेगा 1। 5 चौक 12 और 1 हासिल का हो गया 13। ठीक है, 13 के 3 लिख दिए, 1 हासिल बचा। 5 दूनी 10, 10 में और 1 हासिल का जोड़ेंगे हो जाएगा 11, क्योंकि इसके बाद अब कोई संख्या नहीं है इधर, तो पूरा 11 का 11 ही लिख देंगे। ठीक है, अब जोड़ देंगे 1 4 1 5 7 3 10 5 15 के 5, 1 हासिल लग गया। 8 8 16, 16 और 7 होते हैं 23, और 1 हासिल का 24। अब 24 के 4 लिखे हैं तो हासिल हो गए 2। अब 4 3 7 और 2 हासिल के हो गए 9, 1 और 1। अब हमें देखना है दशमलव कितने स्थान के बाद है। 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर सीख गए हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर कमेंट कर सकते हैं।